हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बैग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एरर्स इन मेजरमेंट सिस्टम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं एरर कहते किसको हैं। तो एरर मे बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मेज़रमेंट हम लोग कर रहे हैं तो जो मेजर्ड वैल्यू जो हम लोग का आ रहा है और जो एक्चुअल वैल्यू है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग एरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, अगर दो पीपल हैं, अगर वो सेम डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं किसी भी मेजरमेंट में एरर को फाइंड करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि दोनों मेजरमेंट में हम लोग को सिमिलर रिजल्ट्स मिलेगा। देयर में बी डिफरेंस बिटवीन बोथ द मेजरमेंट्स। ओके, तो दोनों मेजरमेंट में कुछ डिफरेंस आता है, तो उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। आगे देखते हैं टाइप ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट सिस्टम। तो मेजरमेंट एरर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। क्या क्या हैं? सबसे पहला है ब्लंडर्स, दूसरा है हमारा ग्रॉस एरर्स और तीसरा हमारा मेजरमेंट एरर्स। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो आगे देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास ब्लंडर्स एरर। ओके, तो ब्लंडर्स एरर्स होते क्या है? ये देखिए फाइनल सोर्स ऑफ एरर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो होता है, जब हम लोग सारा कुछ मेजरमेंट कर लेते हैं तो लास्ट में हम लोग को क्या होता है, रिकॉर्डिंग जो है वो हमारा रिकॉर्डिंग उसमें फॉल्ट आ जाता है। ओके, या हम लोग को रॉन्ग वैल्यू मिलता है लास्ट में जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं मेज़रमेंट को। या हम लोग क्या करते हैं, मिसरीड कर लेते हैं स्केल को, या कोई डिजिट जो है उसका हम लोग भूल जाते हैं। जब हम लोग रीडिंग कर रहे हैं स्केल को तो उसमें कुछ डिजिट भूल जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लंडर एरर बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं। दूसरा है हमारे पास ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर किसको बोलते हैं? ग्रॉस एरर आर काउज्ड बाय मिस्टेक्स इन यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मीटर्स। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने में मिस्टेक कर देते हैं जिसके कारण ग्रॉस एरर आता है। या हम लोग मेजरमेंट्स को कैलकुलेट करने में गलती कर देते हैं, या डाटा को रिकॉर्ड करने में गलती कर देते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है इस ये सब एरर्स का, कि कोई पर्सन है या कोई ऑपरेटर है जो रीड कर रहा है प्रेशर गेज को, वो क्या कर रहा है 2.01 को 2.10 रीड कर दे रहा है। तो ये किसके कारण हो सकता है? हो सकता है वो उसको वर्क करने का आदत ना हो बढ़िया से, ठीक है, बैड हैबिट्स के कारण ऑफ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो और क्या कर रहा हो कि कभी बात करते करते वो रीड कर रहा हो, स्केल को रीड कर रहा हो, या लिख रहा हो या कैलकुलेट कर रहा हो, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, बाद में वो क्या करता है, प्रेजेंट कर देता है रॉन्ग डेटा एट द लेटर टाइम। तो जिसके कारण क्या होता है, ग्रॉस एरर आता है। ओके, तो एंड सच एरर्स में एंड अप इन कैलकुलेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट्स दस डेविएटिंग रिजल्ट। तो रिजल्ट को क्या करता है, वो डेविएट कर देता है, तो जिस कारण एरर आता है, जिसको हम लोग ग्रॉस एरर बोलते हैं। ओके, अगला देखते हैं हम लोग मेजरमेंट एरर। तो मेजरमेंट एरर इज द रिजल्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ मेजरमेंट एरर। तो ये किसका रिजल्ट है? क्योंकि हम लोग को मेजरमेंट करने में वेरिएशन आने लगता है, और ये कंसिस्ट क्या क्या करता है, रैंडम एरर को कंसिस्ट करता है और सिस्टमेटिक एरर को कंसिस्ट करता है। इसको हम लोग जानेंगे आगे। सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट एरर का एक बेस्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है इसका, कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक सेल्स आर लोडेड विथ 1 kg स्टैंडर्ड वेट। इलेक्ट्रॉनिक्स कोई स्केल है जिसमें क्या किया गया है, 1 kg वेट को मतलब दिया गया है उसमें, और उसमें रीडिंग क्या आ रहा है, 1002 ग्राम्स। ओके, तो मेज़रमेंट एरर हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 ग्राम्स का 2 ग्राम जो है वो हम लोग को मेज़रमेंट एरर मिलेगा, क्योंकि था वो 1 kg बट दिखा रहा है रीडिंग में कितना, 1002 ग्राम्स। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग। मेजरमेंट एरर्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है सिस्टमेटिक एरर्स, दूसरा है रैंडम एरर्स। तो सिस्टमेटिक एरर्स जो है वो क्यों होता है, क्योंकि हम लोग को फॉल्ट मिलता है मेजरिंग डिवाइस में ही, जिसके कारण हम लोग को सिस्टमेटिक एरर आता है। यूजुअली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जीरो एरर, पॉजिटिव और नेगेटिव एरर बोलते हैं। दीज एरर्स कैन बी डिटेक्ट बाय करेक्टिंग द मेजरमेंट डिवाइस। तो इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं? सिंपल सा फंडा है कि हम लोग को मेजरमेंट डिवाइस को ठीक करना है, जिससे हम लोग को एरर से हम लोग निजात पा सकते हैं, ठीक है। दीज एरर्स में बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्यों अकर होते हैं? क्योंकि रॉन्ग कंस्ट्रक्शन होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का ही, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो सबका ही रॉन्ग कंस्ट्रक्शन होता है, जिसके कारण इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आते हैं। तो ये एरर्स जिसके कारण क्या आता है, हम लोग को हिस्टैरिसीस और फ्रिक्शन भी मिलता है, जिसके कारण इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आता है। और ये जो एरर्स है ये इंक्लूड करता है लोडिंग इफेक्ट एंड मिसयूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स।
इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, डिफरेंट करेक्शन फैक्टर्स शुड बी अप्लाइड करना चाहिए इसमें। इन द एक्सट्रीम कंडीशन इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या करेंगे, फिर से रिकैलिब्रेट करेंगे, इसको जांच करवाएंगे और इंस्ट्रूमेंट को बढ़िया से ठीक करके फिर से इसका यूज़ करेंगे। ओके। इन्वायरमेंटल एरर्स, तो इन्वायरमेंटल एरर्स क्यों अगर होता है, क्योंकि सम एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब हुआ कि ये इंक्लूड करता है प्रेशर को, टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को और ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड्स। ओके। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को ह्यूमिडिटी को और टेम्परेचर को हम लोग को कांस्टेंट रखना चाहिए जो भी लेबोरेटरी में हम लोग मेजरमेंट्स कर रहे हैं, बाय मेकिंग सम अरेंजमेंट्स। और हम लोग को इंश्योर करना चाहिए कि देयर शॉल नॉट बी एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द इंस्ट्रूमेंट। किसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होना चाहिए जिसको हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इस कारण इन्वायरमेंटल एरर्स को हम लोग कम कर सकते हैं। आगे देखते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर्स। तो जैसा कि हम लोग को नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑकर्स क्यों होता है, ड्यू टू रॉन्ग ऑब्जर्वेशन और रीडिंग इन द इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स में जो रीडिंग ले रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रॉन्ग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग को ऑब्जर्वेशनल एरर मिलता है। तो द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन मे बी ड्यू टू पैरेलक्स एरर। तो पैरेलक्स एरर के कारण भी हम लोग को ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हम लोग और ऑब्जर्वेशनल एरर आता है। यहाँ पे पैरेलक्स एरर का कहने का मतलब क्या होता है, तो देखिए अगर कोई रीडिंग है, यहाँ पे रीडिंग दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, इसमें ये स्केल है और इसमें हम लोग रीडिंग को देख रहे हैं। तो रीडिंग को देखने के लिए हम लोग को ना यहाँ पे परपेंडिकुलर इसको देखना चाहिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए मेरा आँख है, ठीक है, यहाँ पे मेरा आँख है और हम लोग क्या कर रहे हैं, रीडिंग को देख रहे हैं, तो हम लोग को इसको परपेंडिकुलर देखना है, तभी जाके हम लोग को सही रीडिंग मिलेगा। और अगर हम लोग इसके ऊपर अगर देख लेंगे, ठीक है, अगर ये ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, थोड़ा सा हायर मतलब रिजल्ट मिलता है। और अगर हम लोग नीचे से देखेंगे तो हम लोग को थोड़ा लोअर रिजल्ट मिलता है रीडिंग का। तो कहने का मतलब यही है कि हम लोग को परपेंडिकुलरली देखना है, रीडिंग जो भी स्केल है हमारा उसको परपेंडिकुलरली देखना है, ताकि हम लोग को अच्छा से हम लोग को रीडिंग मिल पाए। ओके, आगे देखते हैं थ्योरेटिकल एरर्स। थ्योरेटिकल एरर्स आर काउज्ड बाय सिंप्लीफिकेशन ऑफ मॉडल सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेंगे, कोई अगर थ्योरी स्टेट्स कर रहा है और बता रहा है कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम सराउंडिंग विल नॉट चेंज, वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन जब हम लोग रीडिंग लेते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर चेंज कर जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल एरर्स बोलते हैं। ओके, अगला देखते हैं। अगला है रैंडम एरर्स। तो रैंडम एरर्स काउज्ड बाय सडन चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन एंड नॉइज एंड टायर्डनेस इन द वर्किंग पर्सन। क्या क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में सडन चेंज आ जाना, बहुत ज़्यादा हल्ला होना, टायर्डनेस हो जाना, जो वर्किंग पर्सन जो वर्क कर रहा है उसको थकावट महसूस होना। और ये सब एरर जो है पॉजिटिव एरर भी हो सकता है, नेगेटिव एरर भी हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ द रैंडम एरर्स इज ड्यूरिंग चेंजेस इन ह्यूमिडिटी। एग्जाम्पल क्या है इसका, रैंडम एरर्स का, ह्यूमिडिटी में चेंजेस आना और अनएक्सपेक्टेड चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आना और फ्लक्चुएशन में भी वोल्टेज फ्लक्चुएट भी करना, ठीक है। These errors may be reduced by taking the average of large number of readings। तो बहुत सारे रीडिंग्स का हम लोग क्या करेंगे, एवरेज लेंगे और उससे हम लोग रैंडम एरर्स को रिड्यूस कर देंगे। ओके, तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, बाय।